इस वक्त हमारे साथ लोटन निषाद जी हैं, उनसे जानेंगे। अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। आपका क्या कहना है, कांग्रेस किस वजह से आपने ज्वाइन की है? देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके देश के सारे केंद्रीय संस्थानों को, सारे जो है कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके अडानी और अंबानी को दे करके, देख रहे हैं कि लखनऊ का एयरपोर्ट जो है या अडानी को दे दिया गया। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है, या दिल्ली के एयरपोर्ट को बेच दिए। गेल सेल भेल रेल और एचएएल को जो निजी हाथों में दे करके, या जो है कि पिछड़े दलित वंचित समाज का जो नौकरियों में जाने का, प्रतिनिधित्व पाने का जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के और 16(4)(a) के तहत जो अधिकार मिला था, निजीकरण हो जाएगा तो यह पूंजीपतियों के इशारे पर काम करेंगे। लोटन जी, खास तौर पे ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तो पूर्व पार्टी हो गई ना, क्योंकि आपने छोड़ दी है, अब ये नई पार्टी है कांग्रेस। जो पूर्व आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इस वक्त बिहार में मंत्री हैं, तो आप ये बताइए, वो तो बीजेपी के साथ हैं, तो उस वक्त आपको क्यों नहीं समझ में आया कि बीजेपी खराब पार्टी थी? आप उस वक्त उनकी पार्टी में क्यों थे? देखिए, जो मेरी पहले बातें उनसे हुई थी पटना में, हमने कहा उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को देख करके हमें गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं बेशक जो है कि बिहार सरकार में मैं भाजपा के साथ नहीं हूं, मैं एनडीए का एक अंग हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है, उसी तरह से मैं उनको दे रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के विस्तार के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित मैं दलों से गठबंधन भी कर सकता हूं। लेकिन इधर मैंने पूछा कि 165 की जो एक सीमाबंदी है, या 165 169 ही क्यों है? हमने कहा 403 सीटें हैं, क्या कोई हम केवल निषाद मल्लाह की ये पार्टी चलेगी क्या? हमें तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, आदिवासी हो, वंचित हो, सबको आगे लेकर के चलना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने ही चुनाव चिन्ह पर जो है मैं लड़ाऊंगा। कुल मिला के है कि उनकी विचारधारा से आप संतुष्ट नहीं थे, उनके रोड मैप से संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा आपने पार्टी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है। हाँ, हमें लगा कि सामाजिक न्याय कुंद हो रहा है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का जो आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र कर रही है, या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूती देने का काम कर रही है। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या आपको लग रही है उतनी मजबूत है? कांग्रेस 2009 में खेला हुआ था कि नहीं हुआ था? उस समय लोटन राम भी कांग्रेस में था, और किसी को यह नहीं था कि मैडम और राहुल जी के अलावा उत्तर प्रदेश में तीसरी सीट निकलेगी। उस समय मैंने जगह जगह दौड़ करके, मैंने दिग्विजय सिंह जी उस समय प्रभारी थे, मैंने कहा 18 से 22 सीट कांग्रेस जीत रही है। उन लोगों को भी विश्वास नहीं था। ये जो प्रियंका गांधी जो कथनी और करनी की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल है, उनकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं होती है, लेकिन प्रियंका गांधी कहने में विश्वास नहीं, करने में विश्वास करती है। चाहे वो लखीमपुर के किसानों का आंदोलन हो, चाहे जो हमारे बसवार में भारतीय जनता पार्टी जो निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके हमारे समाज का वोट लेने का काम किया। लेकिन यह योगी की सरकार जो कहते थे आरक्षण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वह हमारे ई टेंडरिंग के माध्यम से बालू मौरंग खनन का अधिकार जो कांग्रेस ने दिया था उसे खत्म कर दिए। मत्स्य पालन का पट्टा जो हमारे समाज, चलिए फिलहाल आप अपने घर में वापस हो गए हैं। मैं राष्ट्रवादी पार्टी में वापस हुआ हूँ, और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संविधान अति पिछड़ा वर्ग या विभिन्न जातियों की जो बात भारतीय जनता पार्टी या बसपा सपा करती है, तो आप लग रहे हो कि उस लाइन पे कांग्रेस है? अब लोटन राम की एंट्री हुई है ना, देखिएगा कितना धमाल मचता है। अति पिछड़े वर्ग के, वंचित वर्ग के, दलित वर्ग के लोग बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ आएंगे, और गांव-गांव में, चट्टी चौराहों पर अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लोग कांग्रेस की बात करने लगे हैं। ठीक है, अकेले हम सरकार 2022 में ना बना पाए, लेकिन 2024 में हमारा अटल विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश की सत्ता पर कब्जा करेगी। भाजपा को भगाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। अपने घर वापसी पे तो खुश हैं, और ये भी कह रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, गांव-गांव जाएंगे और कांग्रेस का नारा बुलंद करेंगे। अब देखने वाली बात है कि 2022 में कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।